कल्पना कीजिए कि अक्टूबर 2024 का महीना है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में साउथबीज रेयर बुक्स एक बेहद खुफिया नीलामी आयोजित कर रहा है। मतलब हॉल का माहौल ऐसा है जैसे किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर का सीन चल रहा हो। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस कमरे में सिर्फ 12 चुनिंदा लोग बैठे हैं। हाँ। कुछ रूसी ओलिगार्क्स के प्रतिनिधि हैं, कुछ सिलिकॉन वैली के अरबपति हैं जिन्हें ऑकल्ट यानी इन गुप्त विद्याओं में गहरी दिलचस्पी है। हाँ। और पीछे की तरफ हुडी पहने हुए सऊदी अरब के कुछ बेहद रहस्यमयी इन्वेस्टर बैठे हैं। और जिस चीज के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वहां इकट्ठा हुए हैं ना, उसे छूना तो दूर, नंगी आंखों से देखने तक की मनाही है। सही कहा। वो किताब हॉल के बीचों बीच एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर कैद है। पुराने लेदर में लिपटी हुई इन बोली लगाने वालों को बस इतना बताया गया है कि ये 1256 ईस्वी की एक अज्ञात लैटिन पांडुलिपि है जिसका ताल्लुक स्पेन से है। मतलब किसी को उस किताब के असली पन्नों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर भी पूरे हॉल में दबी हुई आवाज में एक ही नाम गूंज रहा है, पिकैट्रिक्स। और बोली शुरू होती है $30 लाख से। बाप रे। हॉल में तनाव इतना ज्यादा है कि आयोजकों के हाथ कांप रहे हैं और आखिरकार ये बोली $43 लाख पे जाकर रुकती है। इसे जीतता है सिलिकॉन वैली का एक टेक अरबपति। तो आज की इस गहन चर्चा का, यानी हमारी इस डीप डाइव का मिशन इसी घटना से शुरू होता है। ये पिकैट्रिक्स आखिर है क्या? इसे इतिहास में जिन्नों को काबू करने और सितारों की चाल से दुनिया बदलने वाली किताब माना जाता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे 11वीं सदी की एक अरबी किताब यूरोप के राजाओं का सबसे बड़ा गुप्त हथियार बनी, और कैसे इसका प्राचीन फॉर्मूला आज के आधुनिक फाइनेंस जगत, मेरा मतलब है वॉल स्ट्रीट के सबसे जटिल एल्गोरिथम से मेल खाता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक बहुत अजीब विरोधाभास है। मैं सोच रही थी कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विज्ञान ने क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई तक का सफर तय कर लिया है। हाँ, सही बात है। फिर दुनिया के सबसे अमीर, सबसे तार्किक लोग 1000 साल पुरानी एक जादू टोने की किताब के लिए $43 लाख क्यों लुटा रहे हैं? इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें इंसान के मनोविज्ञान और इतिहास के पन्नों को एक साथ खंगालना होगा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है। 920 ईस्वी की उमैया खिलाफत के दौर में स्पेन का शहर कॉर्डोबा उस समय ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। आप इसकी बौद्धिक क्षमता का अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए कि कॉर्डोबा की ग्रैंड मस्जिद के पुस्तकालय में उस समय 6 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। 6 लाख? ओहो। हाँ, जबकि अगर आप उस दौर के पूरे पश्चिमी यूरोप को एक साथ मिला लें तो वहाँ 1 लाख किताबें भी मुश्किल से मिलती थी। ये आंकड़ा तो अपने आप में चौंकाने वाला है। मतलब एक तरफ इतनी अज्ञानता थी और दूसरी तरफ ज्ञान का ऐसा समंदर। बिल्कुल। और इसी समंदर के बीच हमारी आज की इस कहानी का मुख्य किरदार सामने आता है, अबू अब्दुल्ला मुसलमा इब्न कासिम अल कुर्तुबी। दुनिया के सामने ये शख्स एक बहुत ही सम्मानित हदीस का विद्वान और गणित का बहुत बड़ा पंडित था। लेकिन इतिहासकार अल फरादी के दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं, है ना? हाँ, वो एक बहुत ही खतरनाक दोहरा जीवन जी रहा था। वो असल में जादू टोने, ताबीजों और खगोलीय शक्तियों का एक बहुत बड़ा गुप्त जानकार था। अगर मैं इसे आज के जमाने से जोड़कर देखूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे MIT का कोई बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर दिन में तो छात्रों को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता हो। हाँ। लेकिन रात होते ही वो डार्क वेब पर जाकर दुनिया के सबसे खतरनाक ब्लैक हैट हैकर्स का गुरु बन जाता है। डार्क वेब वाली एनालॉजी यहाँ एकदम परफेक्ट बैठती है। अल कुर्तुबी हो, ये दोहरा जीवन किसी शौक के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में जीना पड़ रहा था। मजबूरी कैसी? उस समय कॉर्डोबा का बौद्धिक माहौल बहुत ही क्रूर और कट्टर हो चुका था। जो लोग मुख्य विचारधारा से थोड़ा भी हटकर सोचते थे ना, उन्हें बख्शा नहीं जाता था। अच्छा। अल कुर्तुबी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे इब्न मसर्रा जैसे महान दार्शनिक की मौत के बाद उसी के छात्रों ने सरेआम बाजारों में उसकी किताबें जला दी थी। इस घटना ने अल कुर्तुबी को अंदर तक डरा दिया था।
तो जाहिर है एक गणितज्ञ और जिज्ञासु इंसान उस घुटन भरे माहौल में काम तो नहीं कर सकता था। वहां से बचकर अल कुर्तुबी मिस्र और दमिश्क होते हुए सीधा बगदाद पहुंच गया। हाँ, लेकिन बगदाद में ऐसा क्या था जो उसे स्पेन में नहीं मिल रहा था? आजादी। बगदाद में उसे वो वैचारिक आजादी मिली जिसकी उसे तलाश थी। वहां उसकी मुलाकात इख्वान अल सफा यानी ब्रेदरन ऑफ प्योरिटी नाम की एक बेहद खुफिया और बौद्धिक सोसाइटी से हुई। ये लोग कोई साधारण विचारक नहीं थे। ये लोग नव अफलातूनवाद, जिसे हम नियो प्लेटोनिज्म कहते हैं, और हर्मेटिक दर्शन को मिलाकर पढ़ते थे। एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी स्पष्टता चाहिए। ये नव अफलातूनवाद और हर्मेटिक दर्शन असल में है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना तो हम अल कुर्तुबी के दिमाग को समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। नियो प्लेटोनिज्म ये मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही परम स्रोत से निकला है। ठीक है। और दुनिया की हर चीज, चाहे वो कोई ग्रह हो या जमीन पर पड़ा कोई मामूली पत्थर, वो सब एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। और हर्मेटिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत है जैसा ऊपर वैसा नीचे, या एज अबव सो बिलो। यानी अगर आसमान में ग्रहों की स्थिति बदलती है तो उसका सीधा असर जमीन की भौतिक चीजों पर पड़ता है। अच्छा, तो अल कुर्तुबी ने इसी विज्ञान को आधार मानकर ग्रीक रहस्यवाद और 3री सदी के कीमियागरों यानी अल्केमिस्ट्स का अध्ययन किया। सही कहा। उसने बस ये समझने की कोशिश की कि अगर ब्रह्मांड इन अदृश्य धागों से जुड़ा है तो क्या कोई इंसान उन धागों को अपनी उंगलियों से खींच सकता है। ओह, और यहीं से उस किताब का जन्म होता है जिसने सदियों तक दुनिया को खौफ में रखा। इन सारी जानकारियों का निचोड़ निकालकर 954 ईस्वी में उसने अपनी 224 रहस्यमयी किताबों का सार एक ग्रंथ में पिरो दिया। बिल्कुल। इस किताब का नाम था गायत उल हकीम, जिसका मतलब है एक ज्ञानी का लक्ष्य या गोल ऑफ द सेज। और पता है, इस किताब के लेखक का नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुआ, क्योंकि उस दौर में ऐसी किताब के साथ पकड़े जाने का सीधा मतलब था अपनी गर्दन कटवाना। बाप रे। गायतुल हकीम कोई साधारण जादू की किताब नहीं थी। ये पूरी तरह से एस्ट्रल मैजिक यानी खगोलीय जादू का एक बेहद तकनीकी और जटिल मैनुअल था। इसके 4 हिस्से हैं और ये चारों हिस्से एक से बढ़कर एक खौफनाक है। जब मैंने पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। इसका जो पहला हिस्सा है वो ग्रहों के दर्शन और उनकी ताकतों पर बात करता है। इसमें बहुत बारीकी से बताया गया है कि कैसे हर ग्रह का जमीन पर अपना एक खास ऊर्जा क्षेत्र है। जैसे शनि ग्रह को समय, कृषि और मौत का नियंत्रक माना गया। हाँ। बृहस्पति दौलत और न्याय का केंद्र है। मंगल ग्रह का संबंध युद्ध, रक्त और आतंक से है। सूर्य ताकत के लिए, शुक्र आकर्षण के लिए, बुध व्यापार के लिए और चंद्रमा इंसान की भावनाओं के लिए। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अल कुर्तुबी इन ग्रहों को कोई देवता नहीं मान रहा था। तो फिर क्या मान रहा था? वो उन्हें एक मशीन के गियर की तरह देख रहा था। इसी मैकेनिज्म को सिंपैथेटिक मैजिक कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी की तरह है। अगर कोई इंसान जमीन पर किसी छोटी सी चीज जैसे किसी जानवर का खून या किसी खास धातु का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो आसमान के उस विशाल ग्रह की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन जब हम इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं ना, तो ये दर्शन पूरे तरह से डरावनी रस्मों में बदल जाता है। इसमें ताबीज बनाने और जिन्नों को बुलाने के तरीके बताए गए हैं। बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं आता कि अल कुर्तुबी जैसा एक तार्किक गणितज्ञ ऐसी बातें कैसे लिख सकता है। उदाहरण के लिए इसमें दौलत पाने का एक नुस्खा है। हाँ, वो बृहस्पति वाला। हाँ, उसमें लिखा है कि जब बृहस्पति ग्रह धनु और मीन राशि के बीच हो तब एक हरे रेशमी कपड़े पर 7 बाय 7 का एक ग्रिड बनाएं और शुक्र ग्रह के प्रभाव में एक खास मंत्र को 70 बार पढ़ें। ऐसा करने पर माना जाता था कि 40 दिन के अंदर भारी मात्रा में सोना आपके दरवाजे पर आ जाएगा। आपको ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन वो इसे एक विज्ञान की तरह लिख रहा था। अब आप पूछेंगे कि 7 बाय 7 का ग्रिड ही क्यों? हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ 7 मुख्य ग्रहों को ही मान्यता प्राप्त थी।
हरा रेशम बृहस्पति का भौतिक स्वरूप माना जाता था। वे मानते थे कि सही समय, सही वस्तु और सही ध्वनि के वाइब्रेशन से ब्रह्मांड का कोड हैक किया जा सकता है। और वो मंगल ग्रह वाला नुस्खा तो सीधे तौर पे डार्क मैजिक है। मतलब इसमें लिखा है कि जब मंगल वृश्चिक राशि की 3री डिग्री में हो तो भेड़ के खून से एक पेंटाग्राम बनाना होता है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भेड़ का खून ही क्यों इस्तेमाल किया गया? देखिए, मंगल ग्रह को हमेशा से उग्रता, युद्ध और लाल रंग से जोड़ा गया है। सिंपैथेटिक मैजिक के नियम के अनुसार मंगल की ऊर्जा को जमीन पर पकड़ने के लिए उसी के स्वभाव वाली किसी चीज की जरूरत थी। अच्छा, तो भेड़ का खून उस हिंसक ऊर्जा का एक तरह से जमीनी एंटीना था। इसके जरिए पूर्वी जिन्नों के बादशाह मैमून को पुकारा जाता था और उसे हजरत सुलेमान की अंगूठी का वास्ता देकर मजबूर किया जाता था। यहाँ मैं उस दौर के धार्मिक विद्वानों के नजरिए को भी निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जब ये किताब सामने आई तो इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ था। बिल्कुल हुआ था। इब्न तैमिया जैसे मशहूर इस्लामी विद्वान ने इसे शिर्के असगर करार दिया। मतलब उनके अनुसार ये उस सृष्टिकर्ता का अपमान था जिसने ये दुनिया बनाई है, क्योंकि इंसान भगवान से मांगने के बजाय उसकी बनाई हुई चीजों जैसे ग्रहों और जिन्नों से मदद मांग रहा था। और इमाम गजाली ने भी इसे पूरी तरह हराम बताया था। उनका मानना था कि बिना किसी दैवीय सुरक्षा के ऐसी ताकतों से संपर्क करना इंसान की आत्मा को तबाह कर सकता है। और उनका ये डर बेबुनियाद भी नहीं था, क्योंकि अगर हम इस किताब के 3रे और 4थे हिस्से को देखें तो वो गंदगी, अशुद्धता और इंसान के सबसे घिनौने रूप को दिखाता है। हाँ, वो हिस्से तो वाकई बहुत डरावने हैं। इसमें दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए मेंढक की सूखी खाल, इंसानी बाल और ऐसी ही अशुद्ध चीजों को शनिवार की आधी रात शनि ग्रह के प्रभाव में जलाने की बात कही गई है। उस उठते हुए धुएं के जरिए जाजील नाम के एक जिन को बुलाया जाता था। ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करना चाहते थे। अगर हम इतिहास और मनोविज्ञान के दस्तावेज देखें तो इन जिन्नों को बुलाने के सिर्फ 4 ही मुख्य कारण होते थे। कौन कौन से? पहला, या तो इंसान को कोई छिपा हुआ खजाना चाहिए था। दूसरा, उसे भविष्य के गहरे राज जानने थे। तीसरा, अपने दुश्मनों को पूरी तरह बर्बाद करना था। या चौथा, किसी के मन में अपने लिए प्यार पैदा करना था। अगर गहराई से विश्लेषण किया जाए ना, तो ये किताब दर्शन के नाम पर बस इंसानी लालच, सत्ता की भूख और दूसरों पर कंट्रोल पाने का एक बहुत ही खौफनाक मैनुअल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ से इस गहन चर्चा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आता है। हाँ। एक अरबी विद्वान की लिखी ये किताब, जो बगदाद और कॉर्डोबा की गलियों में छुपकर पढ़ी जा रही थी, वो आखिर स्पेनिश ईसाइयों के हाथ कैसे लगी और कैसे इसने पूरे यूरोप के सत्ता के गलियारों में तहलका मचा दिया। इसका सीधा संबंध स्पेन के रिकॉन्क्वेस्टा से है। जब स्पेन में कैथोलिक राजाओं ने अपनी जमीनें वापस छीनना शुरू किया, तो इसी दौरान कैस्टील के राजा अल्फोंसो X ने टोलेडो शहर पर कब्जा कर लिया। राजा अल्फोंसो एक बहुत ही अजीब मानसिकता वाला शासक था। उसे लगता था कि हथियार से आप सिर्फ जमीन जीत सकते हैं, लेकिन दुनिया पर राज करने के लिए आपको कुछ और चाहिए। अल्फोंसो इस बात से बहुत हैरान था कि मुसलमानों ने अतीत में इतनी बड़ी सफलताएं आखिर हासिल कैसे की थी, जैसे 1187 में यरूशलेम जीतना, या फिर सबसे अहम बात बगदाद शहर की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। उस समय अकेले बगदाद की जीडीपी पूरे यूरोप की जीडीपी से भी ज्यादा थी। अल्फोंसो को लगता था कि ये सिर्फ अच्छी नीतियों का नतीजा नहीं है। हाँ, उसे यकीन था कि इनके पास कोई ब्रह्मांडीय रहस्य या कोई कॉस्मिक चीट कोड मौजूद है जो इन्हें अजेय बनाता है। और उसी चीट कोड को डिकोड करने के लिए अल्फोंसो ने टोलेडो में अनुवाद का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। उसने यहूदी कबाला विद्वानों की एक टीम बनाई। कबाला, जो यहूदी रहस्यवाद की एक शाखा है। हाँ, जो ये मानती है कि ब्रह्मांड को संख्याओं, अक्षरों और शब्दों के गणित से समझा जा सकता है। इन विद्वानों को अरबी, लैटिन और हिब्रू तीनों भाषाएं आती थीं
उन्होंने गायत उल हकीम का लैटिन में अनुवाद किया, लेकिन उसमें कबाला के रहस्यमयी सूत्र भी मिला दिए। और इस तरह ये किताब एक नए और भी ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आई, जिसे आज पूरी दुनिया पिकाट्रिक्स के नाम से जानती है। और ये पिकाट्रिक्स तो जैसे यूरोप के वीआईपी लोगों का सबसे बड़ा ऑब्सेशन बन गई। ये वेटिकन के गुप्त तहखानों में रखी गई। 1460 के दशक में इटली के फ्लोरेंस पर राज करने वाले बेहद ताकतवर मेडिची परिवार ने इसे अपनी सत्ता की गाइड बुक बना लिया। सही बात है। यहाँ तक कि 1580 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो सबसे करीबी ज्योतिषी था, जॉन डी, वो इसी किताब को अपनी प्लेबुक की तरह इस्तेमाल करता था। और सिर्फ सत्ताधारी नहीं, जियोर्डानो ब्रूनो जैसे महान दार्शनिकों ने भी इस किताब का गहरा अध्ययन किया था। आपको याद होगा, ब्रूनो को तो 1600 ईस्वी में इसी विद्रोही सोच के लिए जिंदा जला दिया गया था। यहाँ पर ना एक बात बिल्कुल हजम नहीं होती। क्या? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ राजा रानियां और उनके ज्योतिषी महलों के अंदर इस किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, सितारों से संपर्क साध रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी समाज में अगर कोई गरीब औरत जड़ी बूटियों से कोई साधारण से इलाज भी कर दे तो उसे चुड़ैल बताकर चौराहे पर जिंदा जला दिया जाता था। हाँ। मतलब इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों पर भी सिर्फ वीआईपी एक्सेस था। देखिए, ये मानव इतिहास का सबसे कड़वा सच है। सत्ता का ढांचा हमेशा से एकाधिकार यानी मोनोपोली पर टिका रहा है। जो चीज आपको ताकत देती है, सत्ता कभी नहीं चाहेगी कि वो चीज आम इंसान के हाथ लगे, क्योंकि अगर आम आदमी के पास ताकत आ गई तो सत्ता तो गिरी जाएगी। बिल्कुल। इसलिए सत्ताधारी खुद उन रहस्यों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आम जनता के लिए उसे काला जादू घोषित करके बैन कर देते थे। ये लोगों को कंट्रोल करने की एक सोची समझी रणनीति थी। ये तो हुई इतिहास और राजाओं के महलों की बात, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि पिकाट्रिक्स और ये जादुई फॉर्मूले सिर्फ 1000 साल पुरानी कहानियां हैं, तो अब हमें वर्तमान की ओर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जब हम इन फॉर्मूलों को आज के आधुनिक फाइनेंस जगत, खासकर वॉल स्ट्रीट से जोड़कर देखते हैं, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान ने जादू टोना छोड़ा नहीं है, उसने सिर्फ अपने उपकरण बदल लिए हैं। ये हमारी इस चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। पिकाट्रिक्स का वो जो प्राचीन जादुई फॉर्मूला था, वो कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और गणितीय संरचना थी। वो फॉर्मूला मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका था। पहला, सही खगोलीय समय या सेलेस्टियल मोमेंट। दूसरा, एक भौतिक ताबीज जो उस समय की ऊर्जा को सोख सके। और तीसरा, ग्रहों की ऊर्जा या दबाव। तो चलिए इस फॉर्मूले को आज के फाइनेंशियल मार्केट के चश्मे से देखते हैं। एक आधुनिक वॉल स्ट्रीट का हेज फंड मैनेजर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? अगर हम आज के बाजार को देखें तो कुछ भी नहीं बदला है। पिकाट्रिक्स का वो सही खगोलीय समय आज के बाजार में मार्केट वॉलेटिलिटी को ट्रैक करने वाला एक सुपर फास्ट एल्गोरिदम बन गया है। अच्छा। वे भी एक विशेष क्षण का इंतजार करते हैं जब बाजार में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए कोई बदलाव हो, और दूसरा, जो भौतिक ताबीज होता था, जो ऊर्जा को कैद करता था, वो आज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रेडिट स्वाइप का रूप ले चुका है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। एक ताबीज और एक डेरिवेटिव में क्या समानता हो सकती है? बहुत बड़ी समानता है। आप सोचिए, एक ताबीज की अपनी खुद की कोई कीमत होती है क्या? नहीं। वो सिर्फ इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वो किसी बाहरी ग्रह की अदृश्य ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहा है। बिल्कुल उसी तरह एक डेरिवेटिव की खुद की कोई कीमत नहीं होती। ये एक ऐसा वित्तीय अनुबंध है जो अपनी कीमत किसी और संपत्ति, जैसे किसी स्टॉक या कमोडिटी के उतार चढ़ाव से खींचता है। ये भी एक तरह का वित्तीय ताबीजी तो है जो बाजार की ऊर्जा को सोख रहा है। जिन्नों को बुलाकर अपनी ताकत बढ़ाई जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम यानी HFT, जो सुपर कंप्यूटर्स के जरिए चलता है, वो असल में एक डिजिटल पेंटाग्राम है। बिल्कुल। 11वीं सदी का जादूगर भेड़ के खून से पेंटाग्राम बनाकर खजाना लूटने की कोशिश करता था, और आज का ट्रेडर फाइबर ऑप्टिक केबल और एल्गोरिदम का जाल बिछाकर पलक झपकते ही मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से लाखों डॉलर सोख लेता है। जादू वही है, बस खून की जगह डेटा ने ले ली है।
एकदम सही एनालॉजी दी आपने, और इस समानता को आज के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मानते हैं। 2023 में मशहूर अर्थशास्त्री यानिस वरूफाकिस ने इस पूरे सिस्टम को बहुत ही सटीकता से एल्गोरिथमिक अल्केमी का नाम दिया था। अच्छा। इसी विषय पर ग्रेगरी जुकरमैन की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट। हाँ, जिम सिमंस वाली किताब। हाँ, जिम सिमंस खुद एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने बाजार के पैटर्न्स को डिकोड किया। वे भी ठीक वही कर रहे थे जो अल कुर्तुबी ने बगदाद में करने की कोशिश की थी। छिपे हुए पैटर्न्स खोजना जो आम आदमी की नजरों से उछले। और इसका नतीजा क्या होता है? जब ये तीनों चीजें, सही एल्गोरिदम, डेरिवेटिव्स और भारी भरकम लेवरेज एक साथ मिलती हैं, तो वॉल स्ट्रीट के जादूगरों के लिए खजाने के दरवाजे खुल जाते हैं। वे अंधा पैसा बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो आम निवेशक है, जो इस उम्मीद में किसी कंपनी का शेयर खरीदता है कि साल के अंत में उसे थोड़ा डिविडेंड मिलेगा, वो अक्सर अपना पैसा खो बैठता है। क्योंकि उसे इस जादू की भाषा नहीं आती। पिकैट्रिक्स लैटिन में लिखी गई थी ताकि आम आदमी उसे पढ़ ना सके। हाँ। और आज के ट्रेडिंग एल्गोरिदम ऐसी कोडिंग में लिखे जाते हैं जिसे कोई आम इंसान डिकोड ना कर सके। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी नहीं टूटता। लालच, सत्ता और ब्रह्मांड को अपने वश में करने की भूख इंसान के डीएनए में रची बसी है। सही कहा। और शायद यही असली वजह है कि आज के दौर में भी जब पिकाट्रिक्स नीलाम होती है तो उसके लिए 43 लाख डॉलर की बोली लग जाती है। अब इस पूरी कहानी के अंत की ओर चलते हैं। चलिए। वो सिलिकॉन वैली का अरबपति जिसने उस रहस्यमयी पांडुलिपि के लिए 43 लाख डॉलर दिए थे, उसके साथ आखिर में क्या हुआ? क्या पिकाट्रिक्स ने उसे ब्रह्मांड का राजा बना दिया? इस दास्तान का अंत किसी ग्रीक ट्रेजेडी से कम नहीं है। उस अरबपति ने खिताब को हासिल करने के बाद अपना और अपने निवेशकों का सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत ही जोखिम भरे दांव में लगा दिया। उसे इस बात का पूरा घमंड था कि अब उसके पास मार्केट की ऊर्जा को कंट्रोल करने का रहस्य आ चुका है, लेकिन बाजार के गणित और पिकाट्रिक्स के फॉर्मूले उसे बचा नहीं सके। तो सब डूब गया। सारा दांव उल्टा पड़ गया, पूरा पैसा डूब गया। और जब निवेशकों ने उस पर कानूनी शिकंजा कसा तो रातों रात मुंह छिपाकर दुबई भाग गया। लेकिन भागने से पहले ना उसने सोशल मीडिया पर अपना एक आखिरी और बहुत ही गहरा संदेश छोड़ा था। उसने लिखा था, मुझे लगा था कि मैं इस किताब से सितारों को और अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी बात भूल गया था। क्या? ये सितारे, ये ग्रह खुद किसी के द्वारा बनाए गए हैं। बनाने वाले के हाथ में ही असल ताकत होती है, बनाई गई चीजों में नहीं। बहुत गहरी बात है। और आज वो 43 लाख डॉलर की पिकाट्रिक्स किताब वापस ब्रिटिश म्यूजियम की सुरक्षा में पहुंच चुकी है और महज एक प्रदर्शनी का हिस्सा बनकर रह गई है। उस अरबपति का ये पतन हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का अहंकार हमेशा उसे उसी खाई में क्यों धकेलता है। ये सिर्फ एक पुरानी किताब की कहानी नहीं है। हाँ, ये इंसान के उस अंतहीन भ्रम की कहानी है जहां वो खुद को इस पूरी सृष्टि का नियंता समझने लगता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मुझे प्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही शानदार शेर याद आ रहा है जो इस पूरी रहस्यमयी सोच की जड़ पर ही प्रहार करता है। कौन सा शेर? उन्होंने कहा था, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फरा के अफलाक में है ख्वारो ज़बूं। वाह। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि एक सितारा जो खुद इस विशाल और अनंत अंतरिक्ष में दिशाहीन होकर भटक रहा है, जो खुद सृष्टि के नियमों का गुलाम है, वो भला किसी इंसान की किस्मत कैसे तय कर सकता है? ये विचार अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि खगोलीय जादू और उसे कंट्रोल करने की इंसानी जिद दोनों की बुनियाद को ही खोखला साबित कर देता है। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आधुनिक तकनीक, सुपर कंप्यूटर्स, अंधा पैसा या फिर प्राचीन रहस्यमय किताबों के जरिए इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की हमारी ये जो जिद है,
क्या यही असल में मानव सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? क्या हम आज भी विज्ञान के इस चरम युग में होने के बावजूद बिल्कुल वही गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं जो 1000 साल पहले कॉर्डोबा और बगदाद के अंधेरे कमरों में बैठे विद्वान कर रहे थे? इस बारे में आखिर में जरूर विचार किया।